हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे स्टीफन लिकॉक का, जो इससे हम लोग पढ़ रहे थे ऑन द नीड फॉर ए क्वाइट कॉलेज। उसका सेकेंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और हम लोगों ने वुड नेवर फिनिश, देखिए यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है माई प्रोफेसर्स वुड नेवर बी फाइंडेबल, यहाँ से। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्टीफन लिकॉक एक ऐसे कॉलेज की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि उनका जो कॉलेज होगा वो आजकल के कॉलेजेस से बिल्कुल डिफरेंट होगा। उनके जो प्रोफेसर होंगे वो भी एकदम अलग होंगे। तो प्रोफेसर की बात हो रही थी कि उनके प्रोफेसर कैसे होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि उनके प्रोफेसर ऑफिस में नहीं बैठेंगे, कमेटी में नहीं जाएंगे, कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। और आगे देखिए क्या कहते हैं। My professors would never be findable at any fixed place except when they are actually giving lectures. Men of thought have a business in an office. Learning runs away from committees. अब देखिए कह रहे हैं my professors would never be findable. Findable means पाया जाना। स्टीफन लिकॉक कह रहे हैं my professors would never be findable. हमारे जो प्रोफेसर होंगे वो नहीं पाए जाएंगे एट एनी फिक्स्ड प्लेस, किसी निश्चित स्थान पर। हमारे जो प्रोफेसर हैं वो किसी निश्चित स्थान पर नहीं पाए जाएंगे एक्सेप्ट व्हेन दे आर एक्चुअली गिविंग लेक्चर्स, सिवाय जब वो लेक्चर्स दे रहे हों। मतलब जब लेक्चर दे रहे हों तो आप उनको किसी निश्चित स्थान पर पा सकते हैं। भैया अगर लेक्चर कोई टीचर देगा, कोई प्रोफेसर लेक्चर देगा तो एक निश्चित क्लास में होगा। उस समय आप अगर उससे मिलना चाहते हैं, उस टीचर से, उस प्रोफेसर से, तो आप मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक निश्चित क्लास में ही लेक्चर देंगे। लेकिन उसके बाद उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होगा कि वो कहाँ पर मिलेंगे। आजकल क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ या जो कॉलेजेस होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के टीचर का एक अपना डिपार्टमेंट होता है। अगर आप जियोग्राफी वाले टीचर से मिलना चाहते हैं तो उनके डिपार्टमेंट में आप जाकर मिलिए। अगर आप हिस्ट्री के टीचर से मिलना चाहते हैं तो उनके डिपार्टमेंट में जाइए। तो ये होता है आजकल के यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन स्टीफन लिकॉक कहते हैं मेरे प्रोफेसर किसी फिक्स्ड प्लेस पर नहीं पाए जाएंगे। हाँ, जब लेक्चर दे रहे हों तो ऐसा हो सकता है कि वो फिक्स्ड प्लेस पर मिल जाए आपको। ओके, मैन ऑफ थॉट हैव ए बिजनेस इन एन ऑफिस। मैन ऑफ थॉट, अगर मैन ऑफ थॉट मीन्स पढ़े लिखे लोग, टीचर, प्रोफेसर, अगर ऑफिस में बैठने लगेंगे तो एक बिजनेस हो जाएगा, एक व्यापार हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई क्या हो जाएगा, एक व्यापार बन जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि भाई ऑफिस में कौन बैठता है? ऑफिस में तो व्यापारी लोग बैठते हैं, बिजनेसमैन बैठते हैं। जैसे बिजनेसमैन ऑफिस में बैठे हुए, उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनका काम है ऑफिस में बैठना। लेकिन एक टीचर का काम नहीं है कि वो ऑफिस में बैठे। तो मैन ऑफ थॉट हैव बिजनेस इन एन ऑफिस। अगर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी यानी कि टीचर, प्रोफेसर ऑफिस में बैठने लगेंगे तो एक प्रकार से बिजनेस हो जाएगा। इसलिए हमारे टीचर ऑफिस में नहीं बैठेंगे। और क्या होगा अगर ऑफिस में बैठेंगे? लर्निंग रन्स अवे फ्रॉम कमिटीज़। अगर एक कमिटी में जाने लगे, समिति में जाने लगे, सम्मेलन करने लगे हमारे टीचर, तो लर्निंग रन्स अवे, ये जो ज्ञान, जानकारी, नॉलेज है, ये सब रन अवे हो जाएगा, भाग जाएगा उनसे। मतलब सब भूल जाएंगे, क्या ज्ञान, क्या शिक्षा, क्या पढ़ाई, क्या लिखाई, सब भूल जाएंगे। इसलिए लोग कमेटी में भी नहीं जाएंगे। देयर वुड बी नो चेकअप ऑन द टाइम ऑफ द प्रोफेसर्स। जब प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे क्लास में तो कोई चेकअप नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगा। आजकल होता क्या है, थोड़ा इसको समझिए कि टीचर पढ़ा रहे हैं तो जो प्रिंसिपल टीचर हैं, प्रिंसिपल, वो जाके चेक करते रहते हैं कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कौन सा सो रहा है। लेकिन स्टीफन लिकॉक कहते हैं जब हमारे टीचर पढ़ा रहे होंगे कोई चेकअप नहीं होगा। देयर वुड बी नो चेकअप ऑन द टाइम ऑफ द प्रोफेसर्स। ओके, देयर वुड बी नो हायर एंड, अब आगे देखना पड़ेगा, इतना याद रखिए, देयर वुड बी नो हायर एंड, आगे, हाँ, तो देयर वुड बी नो हायर एंड फायर। हायर एंड फायर मीन्स एक प्रकार से जैसे टीचरों को भर्ती किया जाता है। आजकल टीचरों को क्या किया जाता है? भर्ती किया जाता है। प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं टीचर को भर्ती करते हैं और थोड़ा सा देखें कि भाई इनकी पढ़ाई लिखाई कैसी, उसके बाद तुरंत निकाल देते हैं। अगर देखें कि थोड़ा सा इनको
इनका पढ़ाने का तरीका या फिर स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो क्या करते हैं, टीचर को निकाल देते हैं, तुरंत नए टीचर को लाते हैं। तो हायर फायर का मतलब यही है, हायर एंड फायर, कि टीचरों को भर्ती करना और निकालना। तो स्टीफन लीकॉक कहते हैं देयर वुड बी नो हायर एंड फायर। हमारे कॉलेज में हमारे प्रोफेसर ऐसा नहीं होंगे, ऐसा नहीं होंगे कि बार बार प्रोफेसर आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो आ गए वो रहेंगे। ओके, हायर एंड फायर मीन्स, हायर मीन्स उनकी नियुक्ति करना, फायर मीन्स उनको उड़ा देना, एकदम भगा देना, ऐसा नहीं होगा। और दियर, अब देखिए उसको जोड़ना है, दियर वुड वी नो जज बाय रिजल्ट्स और स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स ऑफ वर्क फॉर देम। उसको जोड़ लेना है वहीं से, क्योंकि और लगा हुआ है तो उसको आपको पहले वाले से जोड़ना है। दियर वुड बी नो जज, कोई जांच पड़ताल नहीं होगी, कोई न्याय नहीं होगा, बाय रिजल्ट्स और स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है मानदंड और स्टैंडर्ड्स का मतलब मानक, रिजल्ट्स का मतलब परिणाम। यानी ऐसा नहीं देखा जाए कि उनका मानक क्या है, मानदंड क्या है, उनका रिजल्ट क्या है। होता क्या है, टीचर का रिजल्ट देखा जाता है कि आपने कैसा पढ़ाया, बच्चों का के पढ़ाने का क्या रिजल्ट निकला, फिर उन टीचरों को निकाला जाता है या फिर रखा जाता है। लेकिन स्टीफन लीकॉक कहते हैं हमारे टीचरों पर कोई जांच पड़ताल नहीं होगी, कोई उनके साथ जज नहीं किया जाएगा कि उनका रिजल्ट क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, नॉर्म्स का मतलब उनका मानदंड क्या है, कुछ भी नहीं होगा। ऑफ वर्क, काम करने का, यानी उनके काम करने का क्या रिजल्ट निकला, उनके काम करने का स्टैंडर्ड क्या है, उनके काम करने का मानदंड क्या है, इसके लिए कोई जांच नहीं होगी, कोई जज नहीं किया जाएगा फॉर देम, यानी टीचरों की। ओके, तो इस लाइन को पीछे से जोड़ना पड़ेगा। देयर वुड बी नो जज बाय रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स ऑफ वर्क फॉर देम। उनके काम का कोई चेकअप नहीं होगा, कोई वो कैसा भी पढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड उनका कोई भी है, कोई उसमें रोकथाम नहीं होगा। नॉर एनी फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, और ना तो हमारे टीचरों का कोई निश्चित समय होगा कि वो हाँ 45 मिनट आए, बस 45 मिनट पढ़ाए, अब 45 मिनट चाहे सोएं चाहे पढ़ाएं, 45 मिनट बीता तुरंत चले गए, ऐसा उनका कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स नहीं होगा। ओके, नॉर एनी फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, कोई निश्चित समय नहीं होगा। आगे देखिए, इट मे बी अंडरस्टूड। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा फोन आ रहा है। तो हाँ, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे इट मस्ट बी अंडरस्टूड, ये समझ लेना चाहिए आपको। स्टीफन लीकॉक कहते हैं, हम लोग से कहते हैं इट मस्ट बी अंडरस्टूड, ये समझ लेना चाहिए दैट की द वर्क ऑफ प्रोफेसर, जो प्रोफेसर का काम है, इज़ पेक्युलियर, ये थोड़ा सा यूनिक होता है, विशेष। हम लोग को ये समझना चाहिए कि भैया प्रोफेसर का काम ऑफिस में बैठना, कमिटी में जाना, कॉन्फ्रेंस करना, इनका काम ये नहीं है। प्रोफेसर का काम पेक्युलियर है। पेक्युलियर मीन्स थोड़ा सा विशेष, अजीब, यूनिक। प्रोफेसर का काम कैसा है, यूनिक है। इट मस्ट बी अंडरस्टूड, आपको समझ लेना चाहिए दैट की द वर्क ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर का काम इज है पेक्युलियर, यूनिक, थोड़ा सा अलग है। कैसे? फिर प्रोफेसर्स, कुछ प्रोफेसर रियल वंस, जो रियल होते हैं, कुछ ही प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो रियल होते हैं, वास्तव में प्रोफेसर होते हैं। इवर कंप्लीट दियर वर्क, और वे अपना काम सही से कंप्लीट करते हैं, यानी अपना दायित्व निभाते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। कुछ ही प्रोफेसर ऐसे होते हैं, सब नहीं। वॉट दे गिव टू द वर्ल्ड इज फ्रेगमेंट्स, वॉट जो कुछ, दे गिव वे देते हैं, टू द वर्ल्ड संसार को, इज फ्रेगमेंट्स वो अंश में देते हैं, टुकड़ों में देते हैं। फ्रेगमेंट्स मीन्स टुकड़ा। आप जानते हैं कोई टीचर है तो क्या पूरी की पूरी जानकारी आपको देकर चला जाता है? कोई हिस्ट्री का टीचर हो तो हिस्ट्री का ज्ञान देगा, ऐसा नहीं कि भूगोल, इंग्लिश, हिंदी, गणित सबका नहीं। टुकड़ों में ज्ञान हमें मिलता है। टीचर हमें क्या करते हैं, ज्ञान कैसे देते हैं, टुकड़ों में। यानी कि हिस्ट्री वाला हिस्ट्री का ज्ञान देकर गया, जियोग्राफी वाला जियोग्राफी का, मैथ वाला मैथ का ज्ञान दे। तो इस तरह से जो टीचर संसार को ज्ञान देते हैं वो कैसे देते हैं, टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स में देते हैं। तो वही करें, व्हाट जो कुछ, दे गिव टू द वर्ल्ड वे संसार को देते हैं, इज फ्रेगमेंट्स वो टुकड़ों में देते हैं।
द रेस्ट रिमेन्स, रेस्ट मीन्स शेष, जो बचा वो बचा रह जाता है। रिमेन्स का मतलब रह जाता है, मतलब जितना दे पाए दिए, नहीं तो बचा रह जाता है। देयर कंट्रीब्यूशन मस्ट बी एडेड, अब उनका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है टीचरों का, प्रोफेसरों का, उसे जोड़ा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए उन पर। नॉट मेजर्ड सिंगली, बस सिर्फ माप तौल नहीं किया जाना चाहिए कि कितना अच्छा पढ़ाते कितना नहीं, उनको नोट भी किया जाना चाहिए, दर्ज किया जाना चाहिए, ऐड किया जाना चाहिए। ओके, लिखा जाना चाहिए कि हाँ इस टीचर ने ये काम किया है, मतलब टीचरों का जो काम है थोड़ा यूनिक है, इसलिए उनको नोट किया जाना चाहिए। एवरी प्रोफेसर हैज़ हिज लाइफ वर्क, प्रत्येक प्रोफेसर का अपना लाइफ वर्क होता है। मतलब लाइफ वर्क मीन्स क्या, उनका जीवन क्या है, काम करना। हर एक प्रोफेसर पढ़ाई लिखाई वही उनका लाइफ वर्क है। तो प्रत्येक प्रोफेसर का अपना लाइफ वर्क होता है। एंड समटाइम्स डाइज फर्स्ट, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपना काम पूरा किए ही मर जाते हैं, मतलब अपना पूरा काम नहीं कर पाए उसके पहले ही मर जाते हैं। ओके, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते चले गए, तो फिर वहाँ पर उनका जो बचा हुआ काम है वो बचा ही रह जाता है। अब आगे एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है एक व्यक्ति की, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिए, यहाँ आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ स्टीफन लीकॉक स्वयं कहते हैं कि मैं अब अपने सब्जेक्ट से भटकने जा रहा हूँ। मैं नहीं कहता, ये स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि मैं अपने सब्जेक्ट से भटकने जा रहा हूँ, यानी अब वो थोड़ा कॉलेज से हटकर बात करने जा रहे हैं। जो कॉलेज के बारे में भी बात कर रहे थे कि प्रोफेसर कैसे होंगे, टीचर कैसे होंगे, अब वो थोड़ा सा हट करके एक दूसरी कहानी ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा। तो अब देखिए, कह रहे हैं आई कैन रिकॉल, मैं याद कर सकता हूँ, मुझे याद है। ओके, स्टीफन लीकॉक कहते हैं मुझे याद है, आई कैन रिकॉल, मैं याद कर सकता हूँ या मुझे याद है। आई से इट बाय द वे ऑफ डाइग्रेशन, डाइग्रेशन मीन्स विषयांतर, विषय से हट करके। आई से इट, मैं इसे कहता हूँ, बाय वे ऑफ डाइग्रेशन यानी विषयांतर हो करके, यानी मैं अपने विषय से भटक करके ये बात कहने जा रहा हूँ। अब क्या, अब देखिए एक व्यक्ति की ये कहानी सुनाते हैं। वन सच, एक व्यक्ति था, हु वॉज वर्किंग ऑन मैकियावेली, जो मैकियावेली पर काम कर रहा था। मतलब जैसे होता नहीं कि जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आप रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति था जो मैकियावेली पर रिसर्च कर रहा था। व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम, जब मैं उससे पहली बार मिला, ही हैड वर्कड 14 ईयर्स, तो वो 14 वर्षों तक काम कर चुका था। स्टीफन लीकॉक कहते हैं एक व्यक्ति था जो मैकियावेली पर शोध कर रहा था, वर्क कर रहा था मैकियावेली पर, और जब मैं उससे पहली बार मिला तो वो मैकियावेली पर 14 वर्षों तक काम कर चुका था। मतलब 14 वर्ष तक वो मैकियावेली पर शोध कर चुका था और अभी भी कर रहा था। ही वर्कड, वो काम करता था, इन ए लार्ज रूम, एक बड़े से कमरे में, कवर्ड जो ढका हुआ था, कमरा एकदम ढका हुआ था। कैसे, ए फुट डीप, यानी फुट से लेकर एकदम पैर तक, सॉरी फुट से लेकर हेड तक, एकदम आप कह सकते पैर से लेकर सिर तक या सिर से लेकर पैर तक ढका हुआ था। विद मैकियावेली नोट्स, मैकियावेली के नोट्स से, जो उसका कमरा था एकदम भरा हुआ था। मतलब अब वो जिस कमरे में बैठकर अपना शोध कर रहा था, उस कमरे में क्या था, मैकियावेली से संबंधित नोट्स, पैम्फलेट्स, रिमेन्स यानी अवशेष, यही सब थे, एकदम भरा हुआ था। जैसे जब आप किसी चीज़ के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, तमाम तरह की बुकें खरीद लाएंगे उसी टॉपिक पर, हर बुक में देख डालेंगे कि वास्तविक सच्चाई क्या है। तो ऐसे वो व्यक्ति जो था, जो मैकियावेली पर काम कर रहा था, उसके कमरे में स्टीफन लीकॉक जब गए तो उन्होंने देखा कि सिर से लेकर पैर तक पूरा एकदम मैकियावेली से रिलेटेड सारी कुछ वहाँ पर पड़ी हुई हैं, चाहे वो नोट्स हो, पैम्फलेट्स हो, रिमेन्स मतलब अवशेष हो, तो वो सब पड़ा हुआ था। पूरी बुकें, किताबें, पैम्फलेट्स वगैरह सब पड़ी थी। अब स्टीफन लीकॉक कहते हैं आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा
इट सीम्ड अ सिंपल क्वेश्चन। हालांकि मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा। मैंने उससे पूछा व्हाट ही थॉट ऑफ मैकियावेली, कि आप मैकियावेली के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके। मतलब स्टीफन लीकॉक ने कहा भैया आप 14 वर्ष तक मैकियावेली पर काम कर चुके हैं, तो मैकियावेली के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं। व्हाट ही थॉट ऑफ मैकियावेली, कि वो मैकियावेली के बारे में क्या सोचता है, स्टीफन लीकॉक ने पूछा। ही शूक हिज हेड, तो उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया थोड़ा सा ऐसे। ही सेड, उसने कहा इट वॉज टू सून टू फॉर्म एन ओपिनियन। उसने कहा ही सेड, उसने कहा इट वॉज टू सून, ये बहुत जल्दीबाजी होगी, टू फॉर्म बनाना, फॉर्म का मतलब बनाना, एन ओपिनियन एक विचार। उसने कहा भैया किसी के बारे में विचार बनाना अभी जल्दीबाजी होगी। मतलब अब समझिए यहाँ पर 14 वर्ष तक वो मैकियावेली पर काम कर चुका था, फिर भी वो नहीं बता पाया कि वास्तव में वो मैकियावेली के बारे में क्या सोचता है। उसने जवाब क्या दिया, ये बहुत जल्दीबाजी होगी, अभी तो 14 ही वर्ष हुए हैं काम करते हुए, अभी मैं क्या बता दूं मैकियावेली के बारे में। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। स्टीफन लीकॉक ने कहा मत बताइए, चलिए ठीक है। लेटर 10 years लेटर, बाद में 10 वर्ष बीत गए, और ही पब्लिश्ड हिज बुक मैकियावेली, उसने मैकियावेली नाम से एक बुक पब्लिश की। किसने, वही जो मैकियावेली पर काम कर रहा था, काम वाम करके एकदम, और एक बुक लिखा। जैसे जब आप मान लीजिए आप स्वामी विवेकानंद पर बुक लिखने जा रहे हैं, तो पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे, फिर बुक लिखेंगे। तो ऐसे वो व्यक्ति था, उसने पूरी जानकारी हासिल करके और मैकियावेली नामक एक किताब लिखी, पब्लिश की। वन ऑफ द ग्रेट कंटिनेंटल रिव्यूज ऑफ द रियली ग्रेट वंस। और फिर वो किताब जो उसकी थी वो रिव्यू में गई। कंटिनेंटल रिव्यू मीन्स बड़े बड़े विद्वान आए उसको देखने। भैया जब आप किताब, जैसे जब आप किताब कोई पब्लिश कराते हैं तो रिव्यू में जाते हैं। रिव्यू में क्या होता है कि बड़े बड़े विद्वान आते हैं, आपकी किताब को देखते हैं कि क्या लिखा है आपने, वो सही है, किस स्टैंडर्ड का लिखा है, ये सब देखा जाता है आपकी किताब, तब वो पब्लिश होती है। ओके, तो वन ऑफ द ग्रेट कंटिनेंटल रिव्यूज़, बड़े रिव्यू में गई उसकी किताब। कंटिनेंटल मीन्स महाद्वीपीय, ऐसा मतलब बड़े बड़े, हर एक महाद्वीप का मतलब यहाँ पर हर एक महाद्वीप से विद्वान आए थे और उनके पास रिव्यू के लिए वो किताब गई। ऑफ द रियली ग्रेट वन, जो वास्तव में महान थे, वो जो विद्वान आए थे किताबों को चेक करने के लिए, वो वास्तव महान थे, उनके पास वो किताब रिव्यू के लिए गई। यू एंड आई नेवर हियर ऑफ देम। स्टीफन लीकॉक कहते हैं उन विद्वानों के बारे में हम और आप कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि वो रियल वन थे। ग्रेट वन मतलब वो महान व्यक्ति थे। दे हैव ए सर्कुलेशन ऑफ अबाउट 300, यानी कि लगभग 300 लोगों का सर्कुलेशन था, एक वृत्त था। जैसे 300 लोग, 300 विद्वान बैठे ऐसे गोल गोल, तो उनमें प्रत्येक व्यक्ति के पास वो बुक गई ऐसे सर्कुलेट की। एक ने देखा, दो ने देखा, तीन ने देखा, चार ने देखा, और फिर उन्होंने क्या कहा, सेड, उन्होंने कहा हिज वर्क वॉज बेस्ड ऑन ए प्रीमेच्योर जजमेंट्स, कि जो भैया अभी आपने बुक लिखा है, आपका जो ये वर्क है, रचना है, वो बेस्ड है ऑन प्रीमेच्योर जजमेंट्स, मतलब अभी बहुत प्रीमेच्योर है, मेच्योर नहीं है। मेच्योर का मतलब जो थोड़ा सा अनुभवी हो। तो कभी आपका जो ये रचना है प्रीमेच्योर जजमेंट्स है, मतलब सही से अन्याय नहीं किया गया है मैकियावेली के साथ, यानी कि अभी आपने रियल जानकारी उसमें नहीं लिख पाए हैं, आपकी बुक उतनी मेच्योर नहीं है। उन सारे विद्वानों ने कहा भैया जो आपने बुक लिखी है ये उतनी अभी प्रभावशाली नहीं है, मैकियावेली के साथ आपने जजमेंट नहीं किया। ही वॉज हर्ट, वो उदास हो गया कि इतना मेहनत किए, 24 वर्ष, 24 वर्ष मेहनत करने के बाद जो उसने किताब लिखी वो अभी भी एकदम मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ही वॉज हर्ट, उसे दुख हुआ कि मैंने क्या किया, 24 वर्ष तक काम किया फिर भी नहीं सही है। ही फेल्ट इट वॉज ट्रू, लेकिन उसने महसूस किया कि हाँ ये सही है, क्योंकि 300 विद्वानों ने हमारी बुक चेक की, अगर सही होता तो सही बताते, लेकिन उसने स्वीकार किया कि यही सही है भाई,
ही हैड रश्ड इनटू प्रिंट टू सून, उसने कहा कि ही हैड रश्ड, उसने जल्दीबाजी कर दी, इनटू प्रिंट, छपवाने में, टू सून, जल्दी, उसने कहा शायद उसने छपवाने में थोड़ी जल्दीबाजी कर दी, उसे थोड़ा और शोध करना चाहिए था, फिर बुक छपवानी चाहिए थी। ओके, तो इस पार्ट को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके अगले पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।